तो आज हम बना रहे हैं एक ऐसी चीज जो अक्सर हम सब वेस्ट कर देते हैं, मूली के पत्तों की सब्जी। अक्सर ऐसा होता है जब भी हम बाजार से मूली लाते हैं तो ज्यादातर उसके पत्तों को फेंक देते हैं, लेकिन आज के बाद आप उन्हें कभी नहीं फेंकोगे, क्योंकि ये पत्ते मूली से भी ज्यादा फाइबर, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ एक सुपर टेस्टी और हेल्दी मूली के पत्तों की सब्जी, जिसे अगर आपने एक बार बना लिया ना तो बार बार इसे बनाना चाहोगे। तो देखिए, इसके लिए लगभग मैंने 1 किलो मूली ले ली है और आपको इसके लिए ऐसी मूली ले ली है जो ना ज्यादा मोटी हो ना ही पतली, मीडियम साइज की होनी चाहिए, क्रिस्पी और फ्रेश। तो देखिए, अब सबसे पहले करना क्या है, मूली और उसके पत्तों को हम अलग कर लेते हैं और उसमें से देखिए जो पहले फ्रेश पत्ते, बिल्कुल छोटे छोटे पत्ते हैं ना, वही हम यूज करेंगे। और जो कुछ थोड़े खराब पत्ते हैं या थोड़े सख्त होंगे उसे हम नहीं लेने वाले हैं। इस तरह के सख्त और बड़े बड़े पत्ते अगर आप लोगे तो होगा क्या, टेस्ट जो है ना उतना बढ़िया नहीं आएगा। तो चलिए अब मूली का छिलका उतार लेते हैं, इसे मैं पील कर लेती हूँ। और देखिए इस तरह से थोड़ा इसे मोटा मोटा ही कट करेंगे, बहुत पतला कट ना कीजिएगा। आपको एक बात पता है कि जिस तरह से हम वेजिटेबल को काटते हैं उसका टेस्ट भी उसी तरह का रहता है। तो इस रेसिपी के लिए हमें मूली को इस तरह से देखिए लगभग 1 इंच के टुकड़े में काट लेना है, जिससे टेक्सचर भी बढ़िया रहता है और कुकिंग भी जो है इवन हो पाती है। तो अब देखिए बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टेप कर लेते हैं, इसमें हम मूली को पहले मैरिनेट करने वाले हैं। और मूली को अगर आप मैरिनेट करके बनाएंगे ना तो इसका जो टेस्ट है ना वो नेक्स्ट लेवल का हो जाता है। मसाले भी अंदर तक बहुत अच्छे से ऑब्जर्व हो जाते हैं। तो देखिए एक बॉल में ले लेती हूँ मैं लगभग 2 टेबलस्पून दही के, और अब इसमें ऐड कर लूंगी 1 टीस्पून राई पाउडर, 1 टीस्पून डाल लेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, और अब देखिए इसमें जाएगी आधा टीस्पून हल्दी, और अब इसमें डाल लेंगे कुटा हुआ अदरक और लहसुन, और साथ ही जाएगा थोड़ा सा नमक, और अब डालेंगे थोड़ी सी शक्कर। तो देखिए ये हो गया। अब इसमें डालूंगी मैं 1 टेबलस्पून सरसों का तेल, और अब डाल लेते हैं कटी हुई मूली और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए बहुत अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से इसे कोट कर लीजिए बहुत बढ़िया से। देखिए, और अब ये जो मैरिनेट मूली है ना, इसे लगभग आधा से 1 घंटे के लिए हम रेस्ट करने देंगे, जिससे कि जो ये मसाले हमने डाले हैं मूली के साथ बहुत बढ़िया से सेट हो जाएंगे, बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। तो अब इसे ढक कर रख लेते हैं। तो अब जो पत्ते हमने साफ कर रखे थे उन्हें भी फाइनली चॉप कर लेंगे, बहुत मोटा भी नहीं काटना है और बहुत पतला भी नहीं। देखिए तो कितने बढ़िया फ्रेश पत्ते हैं ये। तो आज के बाद जब भी आप मूली की सब्जी बनाइएगा पत्तों को जरूर डालिएगा, उन्हें फेंकना नहीं है। और पत्तों को भी बहुत अच्छे से 3-4 बार अच्छे से धो लीजिएगा, क्योंकि उसमें कई बार क्या होता है छोटे छोटे इंसेक्ट रहते हैं, तो उन्हें भी देखना जरूरी है। और कुछ मिट्टी भी लगी रहती है, वो भी निकल जाएगी, क्योंकि पत्तों की क्लीनिंग अगर अच्छे से नहीं हुई तो सारा टेस्ट ही खराब होने वाला है। तो अब हमने पत्ते भी चॉप कर लिए हैं। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हम इसमें डालेंगे, उसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो देखिए ये है अनारदाना, मैं ले रही हूँ लगभग 2 टेबलस्पून। तो इसे अच्छे से देखिए 3-4 बार धो लीजिएगा और उसके बाद 15 मिनट के लिए इसे भिगो लीजिएगा। ये बहुत सॉफ्ट हो जाएगा और इसे फिर हम बहुत अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो इसका एक बहुत बढ़िया सा पेस्ट बना लेते हैं। ये जो अनारदाना है ना, ये सब्जी को टेंगी चटपटा बना देता है और थोड़ा सा हिमाचली टच भी देता है। तो देखिए अब बेसिक प्रिपरेशंस तो हो गई हैं, तो अब चलिए सब्जी तैयार कर लेते हैं। उसके लिए ले लेते हैं एक हैवी बॉटम पैन, और उसमें मैं डाल रही हूँ लगभग 3 टेबलस्पून सरसों का तेल। तो करना क्या है, जब तेल जो है थोड़ा अच्छे से गर्म हो जाएगा, उससे कच्ची खुशबू जो है ना वो चली जाएगी, तो उसमें अब मैं डाल लूंगी लगभग 1 टीस्पून क्रश्ड धनिया, थोड़ा सा पिसा हुआ ही रखिएगा। और अब इसमें जाएगा जीरा, साथ ही जाएगी आधी टीस्पून अजवाइन, थोड़ी सी सौंफ, और डाल रही हूँ मैं ये 3 सूखी लाल मिर्च और 1 टीस्पून अदरक लहसुन का कुटा हुआ पेस्ट। अदरक लहसुन है ना, इसे भी बहुत हमें ज्यादा नहीं कूटना है, थोड़ा सा देखिए इस तरह से रफली हमें इसे क्रश करना है। और अब जाएगी इसमें हींग,
थोड़ा सा इसे भून लीजिए और अब डाल लेंगे इसमें चॉप्ड प्याज। मैंने लगभग 2 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं और प्याज को गोल्डन होने तक हमें भून लेना है। देखिए इस तरह से अच्छे से इसे चला लीजिए, थोड़ा इसे पकने दीजिए। ये बस इस तरह से हमें इसे कुक कर लेना है। बहुत ज्यादा भी इसे ब्राउन ना कीजिएगा, हल्का सा बस गोल्डन ब्राउन होगा। तो इसमें अब मैं थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाल दूंगी, थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। तो ये अब परफेक्टली रेडी है। तो इसमें जाएगा अब ये अनारदाना का पेस्ट जो हमने बना कर रखा था। तो इसे भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो इसको थोड़ा सा कुक करना है, थोड़ा सा जब ये थिक हो जाएगा इस तरह से इसे कुक कीजिएगा। और एक ध्यान देने वाली बात जो मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि कुकिंग जो है वो लो फ्लेम पर ही कीजिए, जिससे कि टेस्ट जो है बहुत बढ़िया आता है। तो चलिए अब डाल लेते हैं ये मैरिनेट की हुई मूली, और साथ ही देखिए इसका पानी भी मैं वेस्ट नहीं करने वाली हूँ। तो थोड़ा सा पानी डालकर बाकी का मसाला भी इसमें मिक्स कर लेते हैं, अच्छे से इसे चला लेते हैं और ढककर लगभग 5-6 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। तो अब मूली को कुक होते हुए लगभग 5-7 मिनट हो ही गए हैं। एक बार इसे चेक कर लेती हूँ। देखिए अच्छे से मिक्स हो गई है, थोड़ी थिक हो गई है। मूली को इससे ज्यादा कुक नहीं करना है। इस स्टेज पर अब हम डालने वाले हैं मूली के पत्ते, और देखिए इस तरह से मूली के पत्ते डाल लूंगी। तो इन पत्तों को अभी मिक्स नहीं करेंगे, बस कवर करके कुक होने देंगे, जिससे कि हमारे पत्ते भी सॉफ्ट हो जाएंगे और मूली जो है वो भी थोड़ी और कुक हो जाएगी। तो अब इसे देख लेते हैं। देखिए थोड़े से हमारे जो हैं पत्ते भी सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब इस स्टेज पर हम इसे मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद फिर से इसे 5-7 मिनट के लिए पका लेंगे। तो देखिए कितनी बढ़िया हमारी मूली की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। ये दही और अनारदाने वाली मूली की सब्जी, जिसे अगर आपने एक बार खा लिया तो बार बार जरूर इसे बनाएंगे। और जब आप देखेंगे कि मूली जो है, तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट ये रेडी है। इसने अपनी साइड्स को भी छोड़ दिया है। इसका मतलब हमारी सब्जी बिल्कुल तैयार है। तो देखिए कितनी बढ़िया ये गर्मा गर्म मूली के पत्तों की सब्जी हो गई है रेडी। ये पत्तों का रंग और मूली का हल्का सा क्रंच और मसाले की खुशबू से भरपूर ये ब्लेंड एकदम परफेक्ट है। आप इसे पराठा के साथ, रोटी के साथ या गर्मा गर्म चावल के साथ भी एंजॉय कर सकते हो। और अगर आपने इस तरह से इसे एक बार बना लिया ना, तो उसके बाद मूली के पत्ते कभी वेस्ट नहीं होंगे। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। और कमेंट में मुझे बताइएगा क्या आपने मूली के पत्तों की कभी सब्जी इस तरह से बनाई है, और अगर नहीं तो इस बार जरूर ट्राई कीजिएगा। और साथ ही मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक और नई और हेल्दी ट्विस्ट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।